हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी आपकी कंटिन्यू चल रही होगी। और यहाँ पे फाइनली आप सबका इंतज़ार समाप्त हो चुका है। जो 69th बीपीएससी है उसका फॉर्म यहाँ पे आ चुका है, देखेंगे यहाँ पे। तो इम्पोर्टेंट नोटिस है एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर द इंटीग्रल प्रिलिमिनरी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और यहाँ पे एक अपडेट आप लोग ये भी जान लीजिए कि इस बार कंबाइंड वैकेंसी निकाली गई है, यानी जो बोला गया था कि 69th बीपीएससी कंबाइंड होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे कंबाइन कर लिया गया है इसको। 69th कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है ये। लेकिन यहाँ पे छात्रों को निराशा लगी है हाथ। चलिए पूरा डिटेल्स में इसको समझते हैं नोटिफिकेशन को और कौन कौन सा पोस्ट के लिए आया है, लेकिन बहुत ही कम पोस्ट है। चलिए समझते हैं पूरे नोटिफिकेशन को। तो यहाँ पे देखेंगे ये नोटिफिकेशन ओपन कर लिए हैं हमने, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है। 69वीं वैकेंसी है यहाँ पे, और दो यहाँ पे वैकेंसी के बारे में चर्चा की गई। एक तो हो गया 69वीं का जो सिविल सर्विसेज का है, और एक है आपका जो दूसरी वैकेंसी है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, और भी वैकेंसीज है उसमें, उसकी पोस्ट की जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे देखेंगे ये वैकेंसीज के डिटेल्स दिया गया है, और यहाँ पे सीटों की संख्या दी गई है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, बात करेंगे एसडीएम की कितना पोस्ट है, एक भी पोस्ट नहीं है एसडीएम का। डीएसके का भी एक भी पोस्ट नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो पहला जो पोस्ट है जिला समादेष्टा का है, गृह विभाग का, और लेवल 9 का। ये राज्य कर सहायक आयुक्त का है। यहाँ पे वित्त सेवा का 9 लेवल का ये भी है। और यहाँ पे पदों की संख्या देखेंगे बहुत ही कम है। जैसे यहाँ पे जनरल में जिला समादेष्टा का एक है, और बाकी सब कैटेगरी में एक भी नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो राज्य कर सहायक आयुक्त लेवल 9 में, जिसमें यहाँ पे आपका टोटल 3 वैकेंसीज है जो पिछड़ा वर्ग में है। और निर्वाचन पदाधिकारी के देखें तो ये लेवल 9 है, जिसमें आपका अदर में यानी अन रिजर्व में 1 मिलेगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 2 और पिछड़ा वर्ग को 1 वैकेंसीज है। और अगला यहाँ पे जो देखेंगे ईख पदाधिकारी का है, ये भी लेवल 9 का है। तो बहुत ही कम वैकेंसीज इसमें दी गई है। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ईख पदाधिकारी के बाद से बिहार शिक्षा पदाधिकारी है, शिक्षा विभाग के अंतर्गत, जिसमें टोटल देखेंगे तो आप लोग को केवल एक वैकेंसीज, यहाँ पे 2 वैकेंसीज है, एक फीमेल के लिए एक मेल के लिए। और अधीक्षक यहाँ पे मद निषेध, तो यहाँ पे देखेंगे लेवल 9 का ये भी पोस्ट है, इसमें भी 2 वैकेंसीज है। और श्रम संसाधन विभाग का यहाँ पे देखेंगे 2। और सबसे ज़्यादा जो आपका वैकेंसीज है वो राजस्व अधिकारी यानी रेवेन्यू ऑफिसर का है, राजस्व एवं भूमि सुधार का, जो इसमें है आपका टोटल 168 है। और इसमें नीचे और देखेंगे तो प्रखंड अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण पदाधिकारी, इसका यहाँ पे देखेंगे तो 18 है। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे 235 वैकेंसीज दी गई है यहाँ पे आपको, जो 69th के लिए कंबाइंड होने वाला है। जो इसके साथ में कंबाइंड पीटी लिया जाएगा वो है यहाँ पे आपका बाल विकास परियोजना पदाधिकारी समाज कल्याण, ये भी लेवल 9 का है। और इसमें देखेंगे तो पोस्टों की संख्या 10 है। और वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष विभाग लेवल 9 का है, ये 100 वैकेंसीज है इसमें। और पुलिस अधीक्षक तकनीकी गृह विभाग, तो यहाँ पे है देखेंगे तो 1 वैकेंसी, यानी टोटल यहाँ पे 111 वैकेंसीज, और वहाँ पे 235, दोनों मिला कर भी आपका यहाँ पे वैकेंसी 400 नहीं पूछ पाया है। तो ये छात्रों के लिए काफ़ी निराशजनक है। और पता नहीं, क्योंकि आपका 68वीं में भी कोई एसडीएम का सीट नहीं था, तो जाहिर सी बात है छात्रों में पूरी उम्मीद थी कि एसडीएम का सीट तो कम से कम आएगा ही इस पर। लेकिन एक भी यहाँ पे एसडीएम का सीट देखने को नहीं मिला। अब जो इसमें नई वैकेंसी शामिल की गई है 69 के साथ, तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, सारा चीज़ यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व अध्याची विभागों में प्राप्त होने वाली अधिरचना को शामिल किया जा सकता है, तथा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। और यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करना है आपको। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे यहाँ पे, तो 69वीं के लिए जो भरना चाहते हैं वो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन पास है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से पास किए हैं, तो बिल्कुल एलिजिबल है। और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना चाहिए। और वैकल्पिक विषय में आपका गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण, इनमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए करना होगा। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष का बात करें तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, जिसमें आपका संबद्ध संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री होना चाहिए। तो वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए है ये।
और यहाँ पे जो पुलिस अधीक्षक तकनीकी का है, तो इसमें आपका देखेंगे स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगा गया है इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। यहाँ पे देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए डिग्री, तो इसमें स्पेशल डिग्री मांगी गई है। बात करेंगे यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने की, तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक को शैक्षिक योग्यता के कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्णता संबंधित सूचना देना अनिवार्य होगा। यहाँ पे देखेंगे तो आरक्षण का जो बिहार में नियम लागू है उसको लागू किया जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जो भी अपडेट्स यहाँ पे सारा यहाँ पे क्लियर कर देने वाले हैं आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बात करें कि एज कट ऑफ कितना रखा गया है, तो देखिए दिनांक 1/8/2023 को न्यूनतम उम्र यहाँ पे सेवावार आपका 20 या 21 होना चाहिए, 22 होना चाहिए, और अधिकतम यहाँ पे 37 वर्ष होना चाहिए जनरल के लिए। बाकी यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के लिए आरक्षण में जो छूट मिलता है एज में वो मिलता रहेगा। और यहाँ पे देखेंगे जो आपका जन्म तिथि है वो मैट्रिक के अनुसार यहाँ माना जाएगा, तो जन्म तिथि आपका सही होना चाहिए। अगर मिस्टेक है तो उसको आप पहले ही सुधरवा लेंगे। यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे शुल्क की बात करेंगे तो देखिए शुल्क निर्धारित किया गया है प्रत्येक अभ्यर्थी को 69th CC और CDPO FAO DYSP टेक के लिए बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में आपको 200 रुपये देने हैं, और 200 रुपये तथा यहाँ पर अलग अलग प्रत्येक परीक्षा जैसे 69th का भरेंगे, CDPO का भरेंगे, FAO का भरेंगे, DYSP टेक का भरेंगे, इसके लिए अलग अलग आपको यहाँ पे 600 रुपये का पेमेंट करना होगा जिस सामान्य अभ्यर्थियों के लिए। और जो बिहार के निवासी हैं और SC ST से बिलोंग करते हैं तो उनको 150, और बिहार की महिलाओं के लिए 150, PWD कैंडिडेट को 150, बाकी सभी उम्मीदवारों को 600 रुपये का पेमेंट करना होगा, और सभी के लिए अलग अलग आपको पेमेंट करना होगा यहाँ पे। और वैसे अभ्यर्थी जिनका ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग का, अगर आधार कार्ड नंबर है तो देंगे ताकि आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े। और यहाँ पे देखेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा एकीकृत होगा। एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल 150 प्रश्न होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग है। और यहाँ पे देखेंगे तो 10 गुना यहाँ पे चयन किया जाएगा मेंस की परीक्षा के लिए। अब देखिए यहाँ पे मेंस का सिलेबस दे दिया गया है कि मेंस में आपको 69th में सामान्य हिंदी 100 अंक का होगा, सामान्य यहाँ पर अध्ययन पत्र यहाँ पर होगा 300 का, और जो सामान्य अध्ययन पत्र दूसरा होगा वो 300 का, और निबंध 300 का। और यहाँ पे आपको MCQ 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वैकल्पिक विषय, जो कोई भी आप यहाँ पे लिस्ट में है मेंशन दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का इसमें मेंस में आपका सामान्य अध्ययन पत्र 1 पत्र 2 होगा, और इसमें निबंध नहीं होगा, ये ध्यान देंगे। CDPO में आपका यहाँ पे निबंध नहीं होगा, और यहाँ पे आपका लेकिन इसमें ऐच्छिक विषय में आपको 300 का अंक विषय आधारित होगा, इसमें सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, और निबंध नहीं है इसमें। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष, तो इसमें आपका सामान्य हिंदी है 100 अंक का, इसमें सामान्य अध्ययन पत्र 1 है और सामान्य अध्ययन पत्र 2 है 300 अंक का, और निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से किसी एक विषय का चयन करना होगा जो 300 अंकों का होगा यहाँ पे। यानी इसमें भी आपका निबंध नहीं है, जिसमें आपका वाणिज्य होना चाहिए, अर्थशास्त्र होना चाहिए, और गणित होना चाहिए, और या सांख्यिकी होना चाहिए। और यहाँ पे देखेंगे तो तकनीकी के लिए यहाँ पे इसमें भी सामान्य अध्ययन पत्र है 1-2 और निबंध भी है, और इसमें यहाँ पे देखेंगे तो आपका विषयनिष्ठ आधारित यहाँ पे जो मेंस का पेपर होगा वो भी इसमें शामिल किया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो भी यहाँ पे सारे डिटेल्स हमने बता दिया है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका ऑनलाइन जो आवेदन है, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 15 जुलाई, यानी 15 जुलाई से फॉर्म भरा जाएगा, और यहाँ पे 5 अगस्त तक ये फॉर्म भरा जाएगा। तो यहाँ पे और देखेंगे ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को सभी संबंधित प्रमाण पत्र कागजात को PDF फॉर्मेट में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने होंगे, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो या जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसका डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि उसको अपलोड करना है आपको। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था, लेकिन छात्रों के काफ़ी निराशा है क्योंकि ये बहुत कम वैकेंसी है। इतना एक्सपेक्ट नहीं किए थे वो लोग कि कम वैकेंसी आएगा, लेकिन फ़िलहाल यही है। आप लोग तैयारी करते रहें,
और आगे कोई वैकेंसी इसमें इंक्लूड की जाती है तो वो अपडेट मिलते रहेगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।